पुष्पांजलि उपवन के स्थानीय निवासी बैठे धरने पर मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है कॉलोनी। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत पुष्पांजलि उपवन रेजिडेंट कॉलोनी के निवासी अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर पिछले काफी समय से अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का अब तक कोई भी समाधान नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलोनी काटने वाले बिल्डर ने प्लॉट काटते समय ग्राहकों से कहा था कि इस कॉलोनी में हम मेट्रो सिटी जैसी सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कॉलोनी में सड़कों पर सीवर का पानी बह रहा है। बिजली की बात करें तो बिजली के तार जर्जर हालत में झूल रहे हैं, तो वहीं पानी की टंकी की हालत भी जर्जर है। लेकिन इस ओर अब तक ना तो नगर निगम ने ध्यान दिया, ना ही बिल्डर ने इसकी जिम्मेदारी ली है और ना ही विकास प्राधिकरण इस पर कोई कार्रवाई कर रहा है। इसलिए सभी कॉलोनी वासी पुष्पांजलि कॉलोनी में गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं और जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वे इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। पुष्पांजलि उपवन B200 मकान नंबर है। 2015 में हमने मकान बनवाया था और उससे पहले जब प्लॉट लिया तो ये सामने इनकी ऑफिस है, यहाँ दिखाया गया था कि ये मथुरा की ही नहीं मेट्रो सिटी की टॉप कॉलोनियों को ये बीट करेगी, ऐसी कॉलोनी है। इसमें सीवर की व्यवस्था फर्स्ट क्लास होगी, पानी की व्यवस्था मीठे पानी की होगी, बिजली की व्यवस्था अच्छी होगी, पार्क अच्छे होंगे, मंदिर होगा, ये सारी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। पेपर पे दिखाई गई थी, प्लॉट ले लिए, मकान बनवा लिए, अधिकांश लोग रिटायरों ने यहाँ अपनी सारी पूंजी लगा दी। अभी क्या है, सीवर की इतनी भयंकर समस्या है कि सीवर ओवरफ्लो होके नालियों में, पार्कों में और जगह जगह रोडों के ऊपर फैल रहा है, जो अभी वीडियो हमने आपको बताया है, दिखाया है, आप जाके देख ही सकते हैं। बिजली की समस्या ये है कि बिजली के तार और ये जर्जर हालत है यहाँ पे, इसको देखा जा सकता है। इन इनकम्प्लीट कामों पे पूरे काम हुए नहीं, इन पे ही आधा अधूरा हैंडिंग टेकिंग डिपार्टमेंट ने कर लिया है। जो भी इनका लेन देन करप्शन इसकी वो आ रही है 100%। इस समस्याओं को लेके हम 50 बार से ज्यादा सारे प्रशासनिक अधिकारियों से मिले हैं, पुराने डीएम से लेके नए डीएम से लेके और नगर आयुक्त से लेके मेयर से लेके यहाँ के जो वर्तमान और पुराने भी मंत्री थे सबसे मिले, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं हुआ। अब आप धरने पर बैठे हैं, क्या कहेंगे प्रशासन से, कब तक रहेंगे धरने पर? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि यहाँ तब तक हम बैठेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। सीवर की हालत इतनी खराब है कि घरों में वापस आ रहा है और बुरी बदबू आ रही है, तरह तरह के कीटाणु पैदा हो रहे हैं, जिससे बीमारियां हो रही हैं। महिलाएं बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बुजुर्गों को तरह तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये जल्दी से जल्दी हमारी सुनवाई हो, ये सीवर की समस्या का समाधान हो। सीवर का आउटलेट परमानेंट कहीं होना चाहिए जो कॉलोनी में अंदर घूम रहा है। मेरा नाम डॉक्टर सत्येंद्र यादव है। मैं ये पुष्पांजलि उपवन रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का सचिव हूँ। ये हमारी कॉलोनी में सीवर, सड़क, पानी, इसकी सब समस्याएं हैं और जिसकी हम कई बार शिकायत कर चुके हैं नगर निगम में, विकास प्राधिकरण, बिल्डर को, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इसीलिए सभी कॉलोनी वासियों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक हमारी ये कॉलोनी की समस्या, विशेष रूप से सीवर की समस्या जो इस समय विकराल रूप ले चुकी है, इनका समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। अभी पूरी कॉलोनी में सब जगह सड़कों पर सीवर बह रहा है, लोगों के घरों में सीवर बह रहा है, बदबू आ रही है पूरी कॉलोनी में और यहाँ जो है बीमारियों का खतरा बना हुआ है, लेकिन कोई भी विभाग नहीं सुन रहा है, बिल्डर नहीं सुन रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे सब बैठे हुए हैं और ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन। तो ये जो आपका यहाँ पे कौन नगर निगम लगता है क्या? ये नगर निगम है। कॉलोनी 2 वार्डों में आती है, एक तो पालीखेड़ा वार्ड है और एक महुली में जो है वार्ड आता है। और लेकिन यहाँ पे जो है कोई भी विकास कार्य अभी तक जो है नगर निगम ने कराया ही नहीं है। अधूरे विकास कार्यों के साथ इस कॉलोनी को नगर निगम में हैंडओवर कर दिया गया है। तो अब न विकास प्राधिकरण सुन रहा है, न नगर निगम, न बिल्डर। क्या नाम है आपका, बताएं कैसे? हरिओम तिवारी। हमने जो भी अपनी जीवन में कमाया था उस सबको खर्च करके यहाँ पुष्पांजलि कॉलोनी में प्लॉट लिया था और उसका मकान बनवाया। हम जैसे ही अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो या तो रिटायर हो गए हैं या उन्होंने अपनी पूंजी को यहाँ लगा दिया है। बिल्डर ने बहुत आश्वासन दिया था कि ये कॉलोनी मथुरा की फर्स्ट क्लास कॉलोनी है, हर तरफ से सुविधाएं, बिजली, सीवर, पानी, ये
लेकिन यहाँ कुछ दिन तो वो सब बातें रहीं। जैसे ही सारे प्लॉट बिक गए, बिल्डर ने अपने हाथ खींचना शुरू कर दिया, या गार्ड भी रहा करते थे वो सब बंद कर दिए, पानी की सप्लाई उससे अपनी तरफ से बंद कर दी। अब हम लोग कलेक्शन करके उससे व्यवस्था को बनाए हुए हैं। और सीवर की समस्या तो ये है कि टेम्परेरी कभी कहीं डाल दिया जाता है, कहीं कहीं डाल दिया जाता है। इस प्रकार से हम तो ये इतना ठगे हुए और बर्बाद से हो गए हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। इसीलिए इन सब समस्याओं को लेकर के हम यहाँ बैठे हैं। GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida, where academic excellence meets innovation. GL Bajaj has become the first private engineering college in Uttar Pradesh to get NAC A+ in first cycle. Our campus is equipped with state-of-the-art infrastructure, top-notch facilities, modern classrooms, cutting-edge labs, and comfortable living spaces, ensuring a facilitative environment. From timeless classics to the latest research journals, engross yourself in the treasure of knowledge in the world-class library. We bring the world to our students by frequently visiting personalities and celebrities. For aspiring entrepreneurs, our incubation center is the hub of innovation. We have successfully incubated around 50 startups. Dip into the world of app development in our exclusive iOS Apple lab for the ever-evolving tech landscape. Sports facilities are designed to encourage physical well-being, teamwork, and a healthy competitive spirit. GL Bajaj opens doors to global opportunities with international collaborations. Students express their talents and passions at cultural and technical fests. Undertake your educational journey at GL Bajaj, where every day is an opportunity to learn and grow.